गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं सुबह के 11 बजे से। तो मामी आ रखी है, मतलब इसकी बुड्ढी आ रखी है। देखो कितना, चलो मामी आ गए तो मेरा काम थोड़ा आसान होगा। मैंने थोड़ा काम करना है, मैं इसके साथ बैठ रही थी। ये देखो बांदर पड़ा दे बांदर जब भूख बोलो कब आए खुश हो रही उसे गप्पे मारने के लिए कोई मिल गया, खुश हो रही तब। कब आए अभी तक तो मैंने अकेले छोड़ रहा था उसको। अब बुड्ढी आ गई। अब बुड्ढी के साथ देखो, बुड्ढी के साथ गप्पे लड़ा रही। आज उसकी बुड्ढी आ रही है, मुझे बहुत सारा हो गया। ऐसे ही कोई आ रहा था जरा वेदिका के पास ना, थोड़ा सारा हो रहा था। अब अकेले अकेले कैसे करूँगी मैं उसके साथ मैनेज। अब थोड़ी बड़ी हो रही ना, तो उसको अब ज़्यादा बातें करने के लिए चाहिए। तो मेरे को पूरे दिन भर उसके साथ मेरे सारे काम अटक जाते हैं। अब ज़रा उसकी बुड्ढी आ रखी है, तो अब ज़रा मुझे ये हो गया कि चलो मैं थोड़ा सा काम निपटाती हूँ। थोड़ा सा इसके पापा के कपड़े ना ऊपर धो देती हूँ। तो इसके पापा के कपड़े नहीं धोती, कैसे धोऊँ यार बच्चे के साथ। अब वो थोड़ा रोने लग गई कि मेरे से बातें करो तब। हेलो दोस्तों, तो मैंने बनाई है खिचड़ी। नहीं, मामी और के लिए नहीं बनाई खिचड़ी, अपने लिए बनाई है। मैं अभी वो मामी सो रखे हैं छोटी के पास, इसलिए मैंने कहा फटाफट से खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी मैंने क्यों बनाई है, अब आप कहोगे कि मेहमान है घर में खिचड़ी खिला रही है। नहीं यार, खिचड़ी नहीं खिला रही हूँ मैं। एक्चुअली बात ये है कि मामी और ने कहा है कि मैंने इतनी जिद की कि मैंने कहा मैं खाना बनाती हूँ आपके चक्कर में। मैंने कहा मैं भी खा लूँगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जो राखी है उसने पहले ही बोला हुआ है कि खाना खा के मत खाना, मैं खाना बनाऊँगी। तो मतलब मेरी इतनी ज़िद के बाद तो अब 12:30 1 बजने वाला है। तो मैंने कहा चलो, पूछते तो ना साफ़ मना कर दिया। तो मैंने फाइनली फिर खिचड़ी चढ़ा दी, क्योंकि मैंने कहा चलो जब तक मामी यहाँ पर है तो मैं फ़ायदा उठा लेती। तो जब तक वो यहाँ पर तो मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट से खिचड़ी बनाती क्योंकि वेदिका उठ जाएगी ना, इसलिए। तो फाइनली मैंने खिचड़ी चढ़ा चुकी हूँ मैं। वहाँ देखिए आप, मेरी कुकर में खिचड़ी बन रही है। और अगर वेदिका खिचड़ी बनने के बाद उड़ भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने बैठ के खा लूँगी। पर थोड़ा बनाने में था, तो बन गया है फाइनली। टड़ा, आई एम सो ग्लैड। चलो खुश हो गई मैं। तो चलिए, जो अगड़म झगड़म मैंने बर्तन झूठे करे हैं खाना बनाते टाइम, किचन को साफ़ करना ही होगा ना। तो पहले किचन वैसे साफ़ करूँ, जो मैंने बर्तन झूठे करे हैं उनको धो लेती हूँ। तब दोबारा आपसे मिलती हूँ। ये आ गया कल शादी से, जा रहे हैं घर। कुमराड़ी जा रहे हैं, कुमराड़ी शॉपिंग करने आए थे, काम से आए थे, दवाई लेने आए थे मामी की। अब जा रहे हैं घर कुमराड़ी वापस। चलो, ये तो फ़ायदा हो गया कि मामी आ गए थे। तो मैंने ये देखो, ये कुछ कपड़े थे हस्बैंड के, धो दिए। मामी के आने से मुझे इतना फ़ायदा हो गया कि वो आए थे। तो इतनी देर में मैंने क्या करा उनको बिठा दिया। कहाँ, वेदिका के पास। मैंने चल 2 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ। 5 मिनट बिठाया। और रजाई के अंदर, मुझे पता है हमारी रजाई थोड़ी गर्म है, तो मैंने कहा मामी जरा 5 मिनट बैठ जाओ। तो मामी ने क्या करा, उसे थप्पी दी। और वेदिका को थोड़ा सा मतलब ये था कि अचानक से उसकी नींद वगैरह खुल गई होगी ना। अब मामी ने ऐसे थप्पी दी और वेदिका भी सो गई, मामी भी सो गए, दोनों सो गए। मैंने फटाफट गई नीचे, जो कपड़े थे फटाफट से धो के आ गई मुँह पर। अब चलो, मेरा काम ख़त्म हो गया। और मामी के रहते रहते मैंने खिचड़ी भी बना ली। तब तक वेदिका सो रही, क्या फटाफट से मैं खिचड़ी वगैरह खा लेती हूँ। 1:30 बज गए क्या, 1:30 बजे पता ही चला। अब फटाफट से खा लो तो खिचड़ी थी। काम मेरा ख़त्म हो गया। इतना अच्छा लग रहा है, वाह। कुछ काम नहीं है, बस मेरा किचन में खिचड़ी खाने का ही काम है। बस खिचड़ी खा के बर्तन धोने में बस। हमें और भी चले जा चुके हैं। अब वो कल आया था, कल वो आया था शादी से। कल आया था वो शादी से। और शादी से आने के बाद कल रात को मैंने उनके लिए खाना पीना बनाया। सब वो टाइम से बताते कि भाभी मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए और अपने लिए, हम सबके लिए खाना पीना बनाया था। खाना पीना खा के और तब सब चले गए कुमराड़ी वापस। वीडियो क्यों बनाते, देखो मेरे पास आजकल बात करने के लिए कोई नहीं है। मैं और वेदिका ही हैं, और आप ही हो मेरे फैमिली मेम्बर्स, जिससे मैं बातें करके अपनी बातें बताती हूँ। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ अपडेट देती रहती हूँ कि अब ये हो रहा है, अभी हो रहा है। इसलिए अपडेट देने से मुझे चलता है कि चलो कोई तो है मेरे से, जो मेरी फैमिली मेम्बर, जो हमारा ध्यान रख रहा है। तो जी दोस्तों, बन गई है मेरी अम्मी से खिचड़ी। मैंने इसमें डाले हैं सोयाबीन और आलू, बाकी टमाटर से डाल के जीरे का तड़का लगा के बना रखी है यम्मी वाली खिचड़ी।
ज़्यादा वैसे ही नहीं बनाई है, बहुत ही सिंपल उस तरीके से बनाई है। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ, इससे पहले वेदिका उठ जाए। चलिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5 नहीं बज रहे, 6 बजने वाले होंगे, 5:30 है ना, कितना अंधेरा हो गया। आजकल कपड़े सूखने में दिक्कत हो रही है। ये सूट मैंने क्यों पहना है आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। जिसने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी उस समय गला खराब नहीं रखा, ऐसे थोड़ा टक गया था। तो ये सूट मैंने क्यों पहना है, जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है द सासू माँ एक्सपेक्टिंग बहू, वो वाले देखिए तो उनको पता चल जाएगा ये सूट मैंने क्यों पहना है। ठीक है, तो अभी हो रखा है अंधेरा, तो फटाफट से मैं इसके कपड़े उठा लेती हूँ। मोटर भी चल रही है, वेदिका सो रखी है, तो चलिए उसके पास चलते हैं। तो बाहर अंधेरा हो चुका है, आजकल 5:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है सतपुली में क्या, पहाड़ों में सब जगह अंधेरा हो जा रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा जो पहाड़ है वो धूप नहीं आती हमारे इतनी, तो ढका रहता है। तो पहाड़ों के कारण जो सूरज है वो उसके पीछे जाके छुप जाता है, तो जिससे कि धूप नहीं आती। अब वेदिका सो रखी है, तो आज मैं सोच रही थी कुछ स्पेशल बनाऊँ। स्पेशल क्या होता है, जो चिकन नहीं खाते उनके लिए स्पेशल पनीर ही तो होता है, और जो चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन होता है। तो मैं तो चिकन नहीं खाती, तो मेरे लिए तो स्पेशल पनीर ही है। दिसंबर में इतने सारे फंक्शन आने वाले हैं ना हमारे, आप हर दूसरे दिन धूमधाम भी देखोगे। दिसंबर में देखो क्या क्या आने वाला है, हमारे एंगेजमेंट की एनिवर्सरी, ठीक है, एक एंगेजमेंट बोल भी नहीं पा रही मैं, एंगेजमेंट की एनिवर्सरी आने वाली है। सेकंड हमारा आने वाला है शादी की सालगिरह आने वाली है, मेरा बर्थडे आने वाला है, हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है, और शादी भी दिसंबर में ही है। इतनी सारी चीज़ें आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। अब दिसंबर कल से लग ही जाएगा, तो दिसंबर में आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। मतलब तो ऐसा होता संभाले नहीं संभालता दिन, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। सब कुछ टाइम टू टाइम मतलब एक दिन छोड़े तो एक दिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। घचपच 9 को भी बिज़ी हैं, 10 को भी बिज़ी हैं, 11 को भी बिज़ी हैं, 12 को भी बिज़ी है, 13 को भी बिज़ी है। देखो 9 को सगाई है, 10 को शादी की सालगिरह है, 11 को शादी में है, 10 को शादी की सालगिरह है, हाँ 11 को भी शादी में, 12 को भी शादी में, 13 को भी शादी में, 14 को मेरा बर्थडे आ जाएगा, और 15 को एक दिन का थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा मुझे, और 16 को फिर हस्बैंड का बर्थडे आ जाएगा, फिर 22 को ननद का बर्थडे आ जाएगा, 24 को सासू माँ का बर्थडे ना 22 को सासू माँ का बर्थडे है, और 26 को ननद का बर्थडे, ऐसा कुछ है। मतलब उनके बर्थडे का मुझे कंफर्म नहीं है, पर जो आसपास के बर्थडे वो मुझे याद है। खैर सासू माँ तो यहाँ है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मतलब कंटिन्यू हमारा सेलिब्रेशन चलता रहेगा। और फिर जनवरी में मैं जाऊँगी मायके, ये तो दिसंबर लास्ट में चली जाऊँगी, तो जनवरी में चली जाऊँगी, है ना। उसके बाद तो जा मायके के ब्लॉग की बात कर लग गया, लेटर आओ मस्त, मेरी मम्मी से मिलोगे, मेरी भाभी से मिलोगे, मेरे भाई से मिलोगे, चुटकू शाह को आएगा ना, उससे मिलोगे, उससे मिलाऊंगी। वेदिका को लेके जाऊंगी। अभी मैं 6 महीने तक मैंने वही प्रण ले रखा है, 5-6 महीने तक मैंने प्रण ले रखा है कि नहीं ले जाना। कोशिश है, मतलब ये मेरे माइंड सेट में कोशिश है कि नहीं ले जाना कहीं। बाकी हालात अगर बनते हैं तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन थोड़ा मेरा उससे है कि 5-6 महीने के बाद ही अपने बच्चों को कहीं मैं बाहर इधर उधर करूँ ना, क्योंकि अभी मैं 2 दिन के लिए लेके गई थी, तो इसको मतलब इसने इतनी पॉटी की कि मुझे लगा कि यार मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन इन्जॉय तो किया ना हमने, इतने सारे लोगों को देख के खुश तो हुई है, लेकिन जिस हिसाब से पॉटी कर रही थी, फिर जब ये यहाँ लाई ना मैं इसको, तो 2 दिन बाद पॉटी की इसने, तो मुझे फ़ील हो कि शायद से मैंने नहीं मतलब क्या मतलब शायद हवा पानी चेंज होता है तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ये चीज़ वहाँ जाके मैंने इतने इसके फटाफट से कपड़े धोए कि इसके, क्योंकि अपने घर में तो ये होता है कि मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, वहाँ पे थोड़े थे इसके कपड़े, तो जो थे मैं इसको फटाफट धोती रही कि टाइम पे इसको जब भी टाइम पड़े तो उसको सूख जाए। लेकिन वहाँ जाके इसने इतनी बार पॉटी की, मतलब ये मान लो आप हर 2 घंटे में पॉटी कर ही दे रही थी। तो हर 2 घंटे में सोचो बच्चा पॉटी कर रहा है, वो भी ठंडियों के टाइम में। गर्मियों का टाइम में तो ऐसे कपड़े सूखते हैं, लेकिन ठंडियों के टाइम में कोई बच्चा हर 2 घंटे में पॉटी कर रहा है तो उस माँ की क्या हालत होगी जो कहीं और जा रही है और हर 2 घंटे बच्चा पॉटी कर रहा है। और इसको पॉटी करने के बाद बिल्कुल भी गीला पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इतने स्पीड से इसके कपड़े धोती कि यार
बस फटाफट 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 फटाफट। लेकिन फिर मतलब मेरा मन था रुकने का, बट ऐसा हो गया कि मुझे फिर हस्बैंड की ड्यूटी का भी था तो हमें आना पड़ा। और इसका थोड़ा फिर जैसे ही मैं इसको लाई तो 2 दिन बाद जब इसने पॉटी की तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ, रियलाइज़ हुआ कि यार शायद से क्या पता नहीं, वैसे तो मतलब जब इसको लेके गए थे तो पूरा कवर करके लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हवा पानी चेंज होता है ना, तो बच्चे का थोड़ा डेवलप तो थोड़ा चेंजेस तो आते हैं बच्चे में। तो वो जब इसने पॉटी का तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो चेंजेस आए हैं इसके उसमें। तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी बढ़िया है। बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब इधर उधर ले जाने लायक हो ही जाता है। आप 3-4 महीने में तो शायद नहीं ले जाना चाहिए, मतलब अपना अपना सबका वो है। पर मेरा खुद का ये वो है, ओपिनियन कहते हैं इसे, हाँ ओपिनियन ये है कि 6 महीने तक तो एक ही जगह रहना चाहिए बच्चा, 5 या 6 तक। तो मेरी गुड़िया 5 महीने की हो जाएगी, 5-5.5 महीने की हो जाएगी, तब जाएंगे हम। वैसे यहाँ पे भी मुझे बड़ा मज़ा आता है, ससुराल में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सही है। पर व्लॉगिंग बनाने के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं मुझे। मेरे मायके में सारी व्लॉगिंग बनाने में, मतलब व्लॉगिंग में आने के लिए ऐसे खूब सपोर्ट रहता है। तो अब यहाँ पे तो कौन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं वेदिका है ना। तो व्लॉगिंग में आपको 4 लोग एक्स्ट्रा दिखने को मिल जाएंगे। और अभी हमारे फंक्शन आ रहे तो उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत खर्चा होने वाला है हमारा, साल भर खर्चा बच्चा, साल भर कुछ नहीं आता हमारा। सगाई नहीं, सगाई की सालगिरह नहीं, शादी की सालगिरह नहीं, बर्थडे किसी का नहीं, हम दोनों में से किसी का नहीं। ये 1 दिसंबर का ऐसा महीना है जहाँ पे शादी भी हो गई, सगाई भी हो गई, बर्थडे भी आ गया दोनों का। अच्छा वो ये नहीं हुई दिसंबर में, नहीं तो 1 दिसंबर का एक और पार्टी बढ़ जाती है हमारी। चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो चलिए अब मैं ज़रा ब्लॉगिंग की एंडिंग हम यही करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं शॉर्ट वीडियो भी लाती रहूँगी, कोशिश रहेगी कि शॉर्ट वीडियो भी आती रहे मेरी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइबर अब मेरे बढ़ रहे हैं, तो आई होप बस इसी तरह ऊपर लेवल में जाते रहे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।